हेलो दोस्तों, DMRC केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कार्बन और उसके यौगिकों का क्या, उससे संबंधित प्रश्नों को जो कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्नों को दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रश्न जो है हमने एक नोटबुक में सभी को समराइज किया हुआ है कि कौन कौन से प्रश्न आपको पूछा गया है ज़्यादातर। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को हमने राइट डाउन किया हुआ है, लिखा है। यहाँ पर पीछे भी लिखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस को आज हम लोग हल कर पाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार से इसको हल करना है। हम जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसके PDF को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से क्वेश्चंस को चाहें तो क्वेश्चंस को लेकर आप हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना। और देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आप लोग, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। देखिए अगर आपको सचमुच में कुछ पढ़ना है, सीखना है इस चैनल से, तो आप क्या करिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ चीज़ें तभी आपको मिलेंगी। ये कहिए कि सिर्फ वीडियो को देखे, क्लिक किए, थोड़ा सा पढ़े, फिर जो है उसको स्किप कर दिए, लगे जो है वीडियो देखने लगा दिए कोई भी गाना या किसी प्रकार का कोई भी चीज़, तो आपको नहीं पढ़ पाएंगे आप। एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन और स्टार्ट तो 24 से ही हो रहा है। तो केमिस्ट्री का जब भी विज्ञान का पेपर हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा अभी ना, जितने भी जो है आपका अलग से प्रोग्राम रहता है, खेलने कूदने का, म्यूजिक सुनने का, मूवी देखने का, उसको ज़रा कम कर दीजिए और पढ़िए मेहनत से। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हैं। किसका? पेंटेन के संरचनात्मक सूत्र आप कितने बना सकते हैं, वही आपको पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम में जैसे ही आपको मिलेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे पेंटेन का 5 जो है पेंटेन है उसका कितना समावयवी है, कितनी संरचना है, कितनी संरचनात्मक समावयवी, आप वहीं पर कंफ्यूज होंगे। तो आप अपने कंफ्यूजन को अभी से थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कंफ्यूजन लेकर जाएंगे तो हो नहीं पाएगा एग्जाम में। चलिए तो क्या कहा है, पेंटेन, क्या नाम है, पेंटेन। जरा बताइए पेंटेन के बारे में, किस समूह का है, यानी पेंटेन माने एन लगा हुआ है, तो ये आपका किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का। तो एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या है, CnH2n+2, यही तो है एल्केन श्रेणी का सूत्र। पेंटेन, पेंट माने 5, यानी यहाँ पर C5, 5 दूना 10 दू 12, H12, ये आपको मिल गया। सबसे पहले देखिए इसके बारे में आपने क्या किया, आपको सिर्फ पेंटेन दिया था, पेंटेन के समावयवी संरचना को लिखना था। आपने सबसे पहले पेंटेन देखा, एन लगा है मतलब एल्केन श्रेणी का है, CnH2n+2 फार्मूला लगा दीजिए। पेंट माने 5, एन की जगह 5 रखोगे, 5 दूना 10 दू 12। अब इसके संरचना समावयवी बनाइए। संरचना समावयवी माने संरचना सूत्र बनाना। कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। एकदम आसानी से आप बस देखते रहिए, वीडियो को समझते रहिए, आप आसानी से एकदम बना लेंगे। एल्केन श्रेणी का इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, एकल बंध। कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है, 4, हमेशा 4 ही संयोजकता दिखाता है। एक बंध बना लिया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, जितना बचता है संयोजकता सब हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ के। यहाँ देखिए 3 3 1 4, यहाँ 1 1 2 2 1 3 3 1 4, सभी हो गए। अब देखिए इसे क्या कहते हो, 1 2 3 4 5, इसे आप कहते हो पेंटेन। क्या कहते हो, पेंटेन। एक ही लाइन में कार्बन जुड़े हैं इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए इसी को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हो C और यहाँ से जोड़ दो C और C। क्या 5 कार्बन है, जरूरी है एक ही लाइन में लिखेंगे। देखिए संरचना समावयवी, समावयवी का मतलब ही होता है अणुसूत्र एक जैसा, संरचना सूत्र कैसा होगा, अलग अलग। तो संरचना अलग अलग बनाना ही है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 बंद बना लिया, एक बंद खाली, एक हाइड्रोजन जोड़िए। इसके पास 3 खाली है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़िए। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़िए, 3 बंद खाली है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ एक आगे एक पीछे, कितना बचा, 2, एक यहाँ और एक यहाँ।
यहाँ पर कितना खाली है, 3 ग्रुप, 1 2 और ये 3। जरा जोड़िए, 1 2 3 4 5 और जोड़िए 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 3 12। यानी अणुसूत्र सेम है, सिर्फ संरचना सूत्र कैसा है, अलग अलग। इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। अभी देखिए एक और आप बना सकते हैं कि कार्बन, कार्बन और कार्बन, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ लगा दीजिए, तभी तो कार्बन कितने हुए, 5। ये देखिए कार्बन कितने हो गए, 5। अब सभी कार्बन की संयोजकता कितनी खाली है, 3। तीनों से क्या लगा दोगे आप, हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इस तरह से आप लगा देंगे तो ये कौन सा हो गया, तो इसका नाम है नियोपेंटेन। क्या नाम है, नियोपेंटेन। तो ये बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 समावयवी संरचनाएं बनेंगी, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। और अगर आप बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि अब इधर जो है इधर से हटा के इस कार्बन को इधर कर दे, 2 कार्बन इधर, तब भी बात वही है। मतलब आप चाहे जैसे अरेंज करेंगे आप 3 संरचना ही बना पाएंगे किसका, पेंटेन का। तो पेंटेन के समावयवी कितने हैं, तो 3 समावयवी हैं, तीनों की संरचना निम्न है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। आपको दिया है क्या होता है जब, ये जो है कार्बनिक रसायन से है, क्या होता है देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है जब, क्या होता है मतलब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवा देना है, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त होता है, जरा सोचिए क्या प्राप्त होगा। अगर ये सोडियम है, सोडियम अगर अभिक्रिया करेगा इससे तो क्या करेगा, सोडियम यहाँ से इसको बाहर कर देगा तो सोडियम एसीटेट एक तरह से बन सकता है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल का ले लीजिए 2 भाग, तो एसिटिक अम्ल जानते हैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या बनाता है, प्लस। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर भी ये आता है माइनस और इस पर क्या आता है, प्लस। तो ये किस प्रकार से कंपाउंड को बनाता है, तो ये बना लेता है आपका CH3COONA, कितना भाग, 2 भाग, 2 सोडियम 2 CH3O। तो यहाँ से बचा कौन, H2, और यहाँ से कौन बचा है, CO3 डबल माइनस कार्बोनेट। तो ये बना लेता है क्या, CO2 गैस प्लस क्या बना लेता है, H2O जल। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, जल। तो आप कैसे जानोगे कि सोडियम एसीटेट ही बनेगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल आसानी से H+ आयन देता है और इसके ऊपर क्या आता है, माइनस, और सोडियम के ऊपर प्लस होता है, ये आसानी से यहाँ से जाके जुड़ेगा और इसका 2 भाग लेंगे क्योंकि सोडियम कितना है, 2, तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, CO2 और H2O कहाँ निकल जाएगा, बाहर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्या कहते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाना है, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, अभी भी कराना है एसिटिक अम्ल से। तो क्या प्राप्त होता है वही आपको बताना है। देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, अभी देखें तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ से Na आके जुड़ेगा तो यहाँ से बना लेगा CH3COO Na। अब आप कहेंगे इसका 2 भाग क्यों नहीं लिए, क्योंकि सोडियम अकेले है तो यहाँ पर H जाएगा, उसकी जगह कौन लेगा, सोडियम आके जुड़ जाएगा, और ये OH माइनस किससे जुड़ेगा, H+, OH माइनस जुड़ेगा किससे, H+ से जुड़ेगा, तो ये बना लेगा क्या, H2O। इसका नाम आप जान ही रहे हैं, सोडियम एसीटेट। तीसरा अभिक्रिया देखिए, तीसरी अभिक्रिया दिया हुआ है कि सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, सिर्फ सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको IPSC न दे, यही सब दे दे रिएक्शन,
तब आप क्या करेंगे, तब के लिए आप ये भी आसानी से समझते रहिए, पहले चैप्टर में बड़े बढ़िया से इसको पढ़ा दिए। कहा कि सोडियम की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। इसी का नाम तो क्या है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसको याद कर लीजिए, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH। सोडियम का Na, सोडियम अभिक्रिया करता है किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ। तो ये बनाता क्या है, तो सोडियम का ले लीजिए 2 भाग, सॉरी एथिल एल्कोहल का 2 भाग, सोडियम का भी ले लीजिए आप 2 भाग। अब कहेंगे 2 भाग क्यों लेंगे, तो यहाँ से बनता है C2H5ONa। कितना भाग बनता है, 2 भाग बनता है। साथ में यहाँ से H कैठो निकलेगा, 1 H और 1 H यानी 2 H, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, मुक्त होगी। अर्थात एथिल एल्कोहल को जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और ये प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम है सोडियम, ठीक है, नाम क्या है, सोडियम। इसका नाम है एथॉक्साइड, जबकि इसका नाम क्या था, एसीटेट। एकदम याद रखिए, एसीटेट ये है और ये क्या है, एथॉक्साइड। यहाँ पर देख रहे हैं एथॉक और ऑक्सीजन, एथॉक्साइड आईपीएससी नाम में बताए थे, ये आपका हो गया एथॉक्साइड। और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल गई, बाहर। तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम से एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करवाने पर सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल गई, बाहर। आगे एक और है दिया हुआ, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के साथ एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया, किसका, एसिटिक अम्ल के साथ एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करने पर क्या होता है। क्योंकि प्रश्न में ही दे दिया है क्या होता है जब, तो आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखकर बताना होगा कि यही होता है, ठीक है ना। तो सर दर्द कर रहा है, क्यों कर रहा है, ज़्यादा पढ़ लिए इसलिए सर दर्द कर रहा है, या फिर ज़्यादा गाना सुन लिए, ज़्यादा मूवी देख लिए तब सर दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर सर दर्द क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है अभिक्रिया के साथ, वो आपको बताना है। किसका, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया, C2H5OH की अभिक्रिया CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवानी है, एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से करवानी है तो क्या बनेगा, देखिए। तो अगर एसिटिक अम्ल से करवाओगे, अभी देखे थे इसके ऊपर क्या आता है, प्लस, और इसके ऊपर क्या आता है, माइनस। अब कहोगे कि ये भी तो प्लस और माइनस बनाता है, तो ध्यान दो, अगर ये भी प्लस बनाएगा तो प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा ही नहीं, यानी ये एथिल एल्कोहल इस बार यहाँ से पूरा टूटेगा, ये पूरा हो जाएगा माइनस और ये पूरा हो जाएगा प्लस। OH देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घोलने पर OH माइनस और Na प्लस, तो यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो ये प्लस वाला इस माइनस पर अटैक करेगा, ये माइनस वाला इस प्लस पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3COO, फिर क्या जुड़ा, C2H5, बाहर क्या निकला, H2O। इसको कहते हैं, ये जो प्राप्त हुआ है इसको कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। तो एस्टर का सूत्र होता है COOR। आर का मतलब इधर से नहीं मतलब है, OOR, आर का मतलब एल्किल समूह, तो ये एक एल्किल समूह है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एस्टर। तो क्या प्राप्त हुआ, इन अभिक्रियाओं के द्वारा, एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल के द्वारा प्राप्त हो गया एस्टर। तो इस एस्टर की अभिक्रिया यानी एस्टर प्राप्त होने की अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। यानी जब एल्कोहल और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। कई बार पूछा है एस्टरीकरण क्या है, तो कहेंगे जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम C2H5, इसका नाम है एथिल ना, और इसको क्या कहते हैं, कितने कार्बन वाला, 1 कार्बन 2 कार्बन, इस एस्टर का नामकरण बताए हैं। इधर का एल्किल समूह एथिल हो गया 2 कार्बन वाला, इधर 2 कार्बन मेथ और एथेन होगा ना, एथेन में क्या जोड़ना होता है, OH,
एस्टर में क्या जोड़ते OH, तो इसका नाम हो जाता है एथिल एथेनोएट। क्या नाम हो जाता है? एथिल एथेनोएट नाम हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया हुई है? एस्टरीकरण हुआ है। क्या बना है? एस्टर। कंप्लीट हो गया। चलिए एक और है, ये चौथा था, अभी पांचवा वाला देखिए। पांचवें में क्या है? पांचवा कह रहा है कि एथिल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। कौन? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। C2H5OH और एसिटिक अम्ल, ये सब जो नाम है अणुसूत्र है, इनका अणुसूत्र आपको हमेशा याद रहना चाहिए, नहीं एग्जाम में नहीं कर पाओगे। कहा गया कि एसिटिक अम्ल को किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है 443 केल्विन पर। तो क्या होता है जरा सोचिए। ये एक अम्ल है, तो अम्ल क्या देता है? H+ आयन। अगर ये H+ आयन देगा तो HSO4-, यही तो होगा। H2 2 है लेकिन एक H देगा तो एक H यहीं रहेगा, तो SO4 सिंगल माइनस बनेगा। तो अगर ये हमेशा जानिए हाइड्रोजन एक प्लस लेकर जाएगा तो इस पर एक क्या करेगा? माइनस। 2 हाइड्रोजन लेकर जाता तो 2 माइनस, लेकिन एक ही निकला है। यहाँ से अगर आप निकाल दीजिए क्या? अगर यहाँ से आप निकाल दो पूरी तरह से क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकालोगे तो नहीं बन पाएगा, OH निकालोगे तो OH गैस बन जाएगा। क्या बनेगा तब? यहाँ से अगर ये बंध टूटा तो ये माइनस और ये प्लस, इस प्लस के साथ ये माइनस आके जुड़ जाएगा। क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा C2HSO4 और क्या बना लेगा? H2O निकल जाएगा बाहर। इसका नाम एथिल, C2H5 का क्या नाम है? एथिल। इसका नाम SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन H है ना, हाइड्रोजन SO4 को क्या कहते हो? सल्फेट। तो इसका नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। और H2O कहाँ निकल जाता है? बाहर। ज़्यादातर अभिक्रियाओं में H2O बाहर निकला या फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और कंपाउंड इस प्रकार से बना है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार के आगे प्रश्न मिल रहे हैं हमें। तो आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि आपको अगला प्रश्न दिया है मिसेल क्या है? साबुन के स्वच्छकारी क्रिया को इसके जो है भूमिका बताइए। चलिए मिसेल वाले प्रश्न को कल बताएंगे, इसको पूरे डिटेल में बता देंगे, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कुछ और देखते हैं। कहा एथिल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के दो दो गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका? एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल का। एथिल एल्कोहल का सूत्र पहले बताइए। एथिल एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए CH3COOH। ठीक, 2 हो गया, मतलब दोनों कंपाउंड हो गए। एथिल एल्कोहल यहाँ हो गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया। यहाँ पर ये कौन हो गया? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब बताना है इसका क्या? 2 रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए इसका रासायनिक अभिक्रिया कोई बता दीजिए। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया कोई बता दीजिए। तो अगर एथिल एल्कोहल को क्या करें? सोडियम धातु के साथ हीट कर दे। देखिए अभी मिला था सोडियम धातु के साथ, जो अभी पढ़े तो वही देखिए ना, दोहरा दीजिए। सोडियम धातु के साथ करोगे तो C2H5ONa मिलेगा। कितना भाग? 2 भाग। और यहाँ से कौन? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। तो क्या प्राप्त हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। अभी ये रिएक्शन पढ़े थे आप, सोडियम एथॉक्साइड। एक तो ये याद किए रहो, दोनों काम चल जाएगा। एक पढ़ो, एक तीर से 2 निशाना, एक पढ़ो दूसरा याद कर लो। पहला हो गया। दूसरा बताइए। तो दूसरा आप लिख दीजिए C2H5OH का अभिक्रिया ही दिखाना है ना। तो अभिक्रिया अभी आप पढ़े थे H2SO4 वाला, नहीं तो फिर आपको अगर नहीं याद आ रहा तो कुछ और बताइए, कुछ और करवा दीजिए अभिक्रिया। तो अगर इसकी अभिक्रिया हम करवा दे जो है KCl से, नहीं KCl से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अगर हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दे? एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दे? तो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से ही करवा दो ना। एसिटिक अम्ल से ही अभिक्रिया करवा दीजिए। तो क्या बन रहा था? तो आपको मिल रहा था क्या? CH3COO C2H5, यही तो मिल रहा था। और प्लस H2O कहाँ निकल रहा था? बाहर। यही तो एक प्रकार का क्या प्राप्त होता है? एस्टर।
जिसको आप क्या कहते थे, एस्टरीकरण, अभी इसके ऊपर पढ़े। अब एसिटिक अम्ल का बताना है 2 उपयोग, तो एक एसिटिक अम्ल ले लो, एथिल एल्कोहल ले लो, फिर से वही अभिक्रिया दिखा दीजिए, एक तीर से 2 निशाना। ये देखिए, यानी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से ये बनेगा, एथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया ये बनेगा। दूसरा कोई उपयोग लिखाना है तो एसिटिक अम्ल ले लो, CH3COH सोडियम धातु से अभिक्रिया करवा दो, पोटेशियम धातु से अभिक्रिया करवा दो, कैल्शियम धातु से अभिक्रिया करवा दो, जो आपको लगे कि इससे करवा दे। कैल्शियम का 1 भाग ले लीजिए, इसका ले लीजिए 2 भाग, तो यहाँ पर बनाता है CH3COO- 1 रहता है, कैल्शियम पर कितना प्लस रहता है 2, इसलिए ये कितना भाग, 2 भाग। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। ये एसीटेट ही है, CH3CO-। तो यहाँ से कौन बाहर निकला, H2 बाहर निकल गया, अर्थात हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल गई, बाहर। एक अभिक्रिया यहाँ, एक अभिक्रिया यहाँ, एक अभिक्रिया यहाँ, एक अभिक्रिया यहाँ। मतलब आपको एग्जाम में के टाइम में जो अभिक्रिया याद है अच्छे से, जो आपको समझ में आए कि ये एथिल एल्कोहल वाली अभिक्रिया है, एथिल एल्कोहल का एसिटिक अम्ल से है, फिर एसिटिक अम्ल का एल्कोहल से है, एसिटिक अम्ल का कैल्शियम किसी भी धातु से कराने पर किसी का एसीटेट बन जाता है। आप याद रखिए, करा दीजिए अभिक्रिया, हो गया काम। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है आपको हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण कीजिए। तो इसके पहले यानी इसके जो जस्ट बाद वाले लेक्चर में बताए थे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हाइड्रोकार्बन का, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। कहा एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। एथेनोइक अम्ल, तो चलिए भैया ये देखिए जरा ना, C2H5OH देख रहे हैं, C2H5OH, इसका साधारण नाम, बुलाने वाला नाम, गांव वाला नाम क्या है, एथिल एल्कोहल नाम है। और रजिस्टर्ड नाम यानी IUPAC नाम क्या है, तो कार्बन कितने हैं, 2, तो मेथ और एथ में देखिए यहाँ पर CH3 और C2H5 को अगर देखेंगे तो CH3 CH2 और OH लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, कार्बन 1 1 2, हाइड्रोजन 3 2 5, OH और OH, तो कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला, इसलिए एथ में लगेगा N और प्लस OH के लिए क्या लगाते हो, ऑल। क्या लगाते हो, ऑल। तीनों को मिला दोगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। 1 एथेनॉल लिखो या फिर सिर्फ क्या लिख दो, एथेनॉल। तो आपको प्रश्न में भैया यही पूछा है, एथेनॉल के क्या 3 उपयोग आप क्या करिए बता दीजिए। एथेनॉल के कितने उपयोग बता दीजिए, 3 का, तो एथेनॉल का उपयोग आप बता सकते हैं। चलिए फिर कहा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए वैसे तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर भी इस वीडियो में भी हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए ध्यान से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त, और दूसरा कौन सा है, असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनके बीच, हाइड्रोकार्बन है ना, संतृप्त और असंतृप्त सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा। हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बंध या ट्रिपल बंध पाया जाए, इन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सीधे सीधे आपको याद करने का तरीका यही है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाए उसे कहेंगे संतृप्त, और जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध, एकल बंध नहीं, द्विबंध और त्रिबंध पाया जाए उसे आप क्या कह दोगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए इसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ तक। चलिए आज के लिए यहीं तक, आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।